Hello students, today's topic is planning and its feature. We will discuss features of planning in detail, features or characteristics of planning or nature of planning. They are one and the same thing. First of all, what is planning? Planning is a process of taking decisions for future actions in order to achieve predetermined objectives by optimum utilization of available resources in a limited time frame. प्लानिंग क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमें कहाँ लेके जाता है? टू ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिटरमिन किए हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज में भी फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। सो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, और यू कैन से थिंकिंग बिफोर डूइंग। Now we will discuss features of planning, or you can say nature of planning or characteristics of planning. What type of planning is? First feature is planning is an intellectual process. As we say, planning is thinking before doing, थिंकिंग इन एडवांस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे हुआ? रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। ये क्या है? थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग इन एडवांस, सो इट विल इन्वॉल्व इंटेलेक्ट ऑफ अ इंडिविजुअल। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी फोरसाइटेडनेस, उसकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे स्किल्स इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग में। So planning is an intellectual process. Planning is a primary function. It is first function of management. सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का क्या है? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शंस उसके बाद होंगे। सबसे पहले क्या की जाएगी? प्लानिंग की जाएगी। यू कैन से इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ management. Before undertaking any activity, planning is done. सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी बिजनेस की कोई भी डील करनी है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले की जाएगी प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. Every business organization has some objectives. It has some set goals, set targets. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल ओरिएंटेड होती है। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्लानिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। इट इज बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। पहले से ऑब्जेक्टिव्स सेट होंगे, उन प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग ही प्लानिंग की जाएगी। सो planning is objective oriented. It is directly related to objectives of the organization. Rational process. Planning है rational process, logical process, means कि without logic इसमें कुछ भी नहीं होता। हवा में कभी भी बातें नहीं की जाएंगी प्लानिंग में। Planning will be based on facts and figures. It will be based on logics. For example, हमने कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, तो उसकी क्या प्लानिंग होगी? हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, फिर हम उसकी इंटरव्यू लेंगे या रिटन टेस्ट लेंगे। ये क्या है? सारी प्लानिंग चल रही है।
अगर ये हम प्लानिंग सोचें कि ठीक है, हमने अपने मन में सोच लिया कि इस एम्प्लॉय को हमने रिक्रूट करना है, ये इसकी क्वालिफिकेशंस होंगी, ठीक है, अपने आप अगर जब भी कोई आ जाएगा, तो ये कोई प्लानिंग नहीं है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक्स. सो प्लानिंग इज अ रैशनल प्रोसेस. उसमें लॉजिक होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व की जाएंगी. इज planning results in efficiency of all the resources of the business organization. मैनेजमेंट के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, either they are material resources, human resources, financial resources, उन सबको efficiently यूटिलाइज करना, वो किसका रिजल्ट है? प्लानिंग का. अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उससे सारे के सारे रिसोर्सेज efficiently manage हो जाएंगे and it will result in expansion of the business enterprise. Planning results in economy. As we know, planning involves optimum utilization of available resources of the business enterprise. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस हैं उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की जाएगी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस कि लीस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट अगर होगी, इट मींस कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इट इज एंजॉयिंग इकोनॉमी. हर एक रिसोर्स जो है वो इकोनॉमिकली यूटिलाइज किया जाएगा. प्लानिंग इज इन फैक्ट universal. Universal means in every type of enterprise. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बिजनेस है. एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स प्लानिंग. सो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. ऑब्वियसली टाइप ऑफ प्लानिंग डिफरेंट होगी. स्कूल की प्लानिंग डिफरेंट होगी, एक हॉस्पिटल की प्लानिंग डिफरेंट होगी, हॉस्टल की प्लानिंग डिफरेंट होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग डिफरेंट होगी, एक एनजीओ की प्लानिंग डिफरेंट होगी. बट प्लानिंग इज देयर इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Planning is futuristic in nature. Planning foresees future. Forecasting जो involve होती है planning में, so it is related with future estimates. Business ने जो भी अपने plans बनाने हैं वो किस पे बेस होंगे? Future पे बेस होंगे. Planning हमेशा क्या है? Thinking ahead. पास्ट को वो बेस रखते हैं, बट जो भी प्लानिंग की जाती है वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाएगी. जो भी फोरकास्ट होते हैं रिगार्डिंग द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, वो सारे क्या होंगे? फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. प्लानिंग इज a continuous process. It goes on and on. Planning जो है वो एक continuous process है. ये एक limited period में नहीं रहेगी प्लानिंग. ये नहीं है कि ईयर के शुरू में हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. We have studied business environment. Business environment keeps on changing. जैसे जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो सकती है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट चेंज हो सकती है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं. तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे उस तरह से हमें अपनी प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ेगा. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट गोज ऑन एंड ऑन. Another feature is planning is decision making process. We have already studied in definition and meaning of planning that planning involves choosing the best alternative.
Various alternatives are present for a business enterprise. एक बिजनेस एंटरप्राइज के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे और उन ऑल्टरनेटिव्स में से सिंगल बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्लान ए बी सी है, तो उसमें से हम चूज करेंगे बेस्ट, दैट इज प्लानिंग। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, प्लान ए, तो फिर हमें चूज करने की जरूरत नहीं है, सो नो नीड ऑफ प्लानिंग। Another feature of planning is idealistic approach. Planning ideal situations को लेके की जाती है। हमेशा ये सोच के प्लानिंग की जाती है कि सारी situations ideal रहेंगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, no disturbances will be there, रॉ मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल होएगा, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा जो भी हम प्लान अडॉप्ट कर रहे हैं। सो आइडियलिस्टिक कंडीशंस को लेकर ही प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज कैसे है? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, एक चॉकआउट करेंगे वो सारे के सारे प्लान्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स को, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम अपने रिसोर्सेज देखेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बेस्ट ऑल्टरनेटिव विल बी चोजन फॉर द एंटरप्राइज। सो इट इन्वॉल्व्स mental exercise. Planning is a pervasive function. Pervasive, it is present at all levels. You can say all managers plan. चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर है, चाहे वो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, चाहे वो लो लेवल के मैनेजर हैं, सारे लेवल्स के मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं। विदाउट प्लानिंग नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन एग्जिस्ट। बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, कोई भी मैनेजमेंट नहीं चल सकती। टाइप ऑफ प्लानिंग डिफरेंट होगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करेगी, ऑब्जेक्टिव्स उनके जो प्लान्स हैं वो किससे रिलेटेड होंगे कि फाइनेंस कहाँ से लेना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंटरप्राइज के। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स डिफरेंट टाइप के होंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स डिफरेंट टाइप के होंगे, बट इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Planning is a rational approach based upon facts, based upon figures, based upon logic. लॉजिक पे बेस्ड होगी प्लानिंग, विदाउट लॉजिक इलॉजिकल प्लानिंग नहीं होगी। प्लानिंग ऑलवेज कंसीडर लिमिटेशंस। जब भी हम चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो हमेशा उसमें हम हर एक सिचुएशन की लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। टेक फॉर एग्जांपल कि आप अपने स्टडी टाइमिंग्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें आप अपनी लिमिटेशंस को पहले कंसीडर करोगे। इस टाइम पे आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, कौन सी लिमिटेशंस रहेंगी। टाइम की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, गैजेट अवेलेबिलिटी की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। सो सेम वे बिजनेस एंटरप्राइज में जब भी प्लानिंग होगी उसमें लिमिटेशंस हमेशा कंसीडर की जाएंगी। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। इट इज फ्लेक्सिबल बाय नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ प्लानिंग। हाउ प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल? Because planning keeps on changing. We implement a plan. If we find a drawback, then we will make slight changes in the plan.
जो भी प्लान बनाया जाएगा, अगर हमें वो इम्प्लीमेंट करके उसमें लगता है कि हम कोई चेंजेस करें तो वो चेंजेस कर दिए जाएंगे और वो चेंजेस ज़रूरी भी हैं. अ प्लान कैन नॉट बी रिजिड. टेक फॉर एग्जाम्पल टाइम शेड्यूल और टाइम टेबल ऑफ अ स्कूल. टाइम टेबल ऑफ अ स्कूल जब सेशन के शुरू में बनाया जाता है तो उसमें हमेशा प्रोविजन रहती है चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टीचर्स. मे बी जो ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएं तो उसमें हमेशा गुंजाइश रहेगी चेंज की. सो ऑलवेज प्लान्स दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, दे आर ऑफ चेंजिंग नेचर. फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है प्लानिंग में. रिजिड प्लानिंग जो है इट विल बी अ failure. Another important feature of planning is it coordinates all. Planning involves coordination of all the departments of an enterprise. कोई भी प्लान जब किया जाएगा तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन मस्ट है. फॉर एग्जाम्पल we are planning to produce say 50,000 smart TVs. उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व. इज फाइनेंस अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन 50,000 टेलीविजन्स, 50,000 टीवी सेट्स. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल बी कंसल्टेड. मैन पावर है हमारे पास, एम्प्लॉयज हैं उतने, वर्कर्स हैं उतने. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑब्वियसली विल बी टॉक्ड टू. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास उतनी कैपेसिटी है, उतनी मशीनरी है हमारे पास अवेलेबल. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाएगा कि उन्होंने इतनी एडवर्टीजमेंट करनी है, उनके पास इतनी सेल्स की फोरकास्टिंग है कि 50,000 स्मार्ट टीवी सेट्स अगर हम प्रोड्यूस कर लें तो उतने वो मार्केट में सेल हो जाएंगे या नहीं होंगे. सो प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स. प्लानिंग इन्वॉल्व्स coordination of all the departments of all the aspects. That's it for the nature of planning. Now let's plan your life. Plan your work for today and every day, then वर्क योर प्लान. अपने काम को प्लान करो और फिर उस प्लान पे काम करो. जो भी आपने चॉक आउट किए हैं अपने प्लान्स, वो चॉक आउट करने भी ज़रूरी हैं, प्लानिंग भी ज़रूरी है. फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा. हम टाइम शेड्यूल लिख रहे हैं, इतने आवर्स की स्टडी मैं करूँगा, बट वो प्लान्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. सो इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट गिव यू प्रॉपर रिजल्ट्स. An hour of planning can save you 10 hours of doing. This is a truth. अगर प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाए तो यू कैन सेव 10 hours ऑफ वर्क. प्रॉपर प्लानिंग अगर पहले ही हम करके बैठेंगे, हम पढ़ने बैठ गए, उसके बाद हमें याद आया अभी तो बुक मैंने लेके आनी है अपने फ्रेंड से, अभी तो मैंने नोट्स लेके आने हैं, अभी तो मैंने फ़ोन पे मंगवाने हैं, तो उसमें वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. अगर पहले ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम बैठते तो वो 1 घंटा हमारा फुली यूटिलाइज हो जाता. Another quote for planning is, before anything else, preparation is the key to success. Preparation क्या है? Planning. कुछ भी करने से पहले preparation must है. If you want to achieve success in life, if you want to be successful, make planning part of life. Plan your life. Implement planning in your life, in every aspect of your life.
be it at your home, be it in your family, be it in your studies, be it in your daily schedule, be it in your school. So planning your life will help you to achieve your goals, achieve your objectives.